नमस्कार दोस्तों, सक्सेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज अपन मैथमेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, चक्रवर्ती ब्याज। देखिए चक्रवर्ती ब्याज क्या है। चक्रवर्ती ब्याज वह राशि है जो ब्याज पर ब्याज लिया जाता है या दिया जाता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं चक्रवर्ती ब्याज कैसे ज्ञात किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। चक्रवर्ती ब्याज CI कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है P मूलधन इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की घात टाइम माइनस प्रिंसिपल। ये तो क्या है, चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र है। यहाँ P आप सबको पता होगा मूलधन है, प्रिंसिपल है। ये R भी आपको पता है, दर है, रेट, और जो T है ये भी आपको पता है, टाइम है, समय है, और ये CI है, चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज ये चीजें हमें सूत्र में रखनी है और हल करना है। साथ ही दूसरा एक फॉर्मूला और है जहां हमें यूं बोला जाए कि ब्याज चक्रवर्ती दे हो तो मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ए अमाउंट बराबर होगा मूलधन इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 घात टाइम। ये सब चीज वही होगी। पी मूलधन होगा, आर रेट होगी, दर, पी टाइम समय होगा, और ये ए क्या होगा, मिश्र धन। देखिए दोस्तों, में करना क्या है इस टॉपिक में, ये जो दो सूत्र दिए हुए हैं इनका उपयोग हमें बहुत ही कम करना है, क्योंकि अपन ने सबसे पहले परसेंटेज है वो पढ़ लिया था, और उस परसेंटेज की सहायता से ये अपन चक्रवर्ती ब्याज हल करेंगे। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस अपन करते हैं और उनकी सहायता से समझते हैं। क्वेश्चन है, किसी वस्तु की क्रमागत बढ़त, यानी यहाँ वृद्धि हो रही है, बढ़त का अर्थ क्या है, वृद्धि हो रही है, क्रम से 10% और 20% है, तो इसके समतुल्य बढ़त ज्ञात कीजिए। यानी कोई वस्तु है उस पर पहले 10% मूल्य बढ़ाकर अंकित किया जाता है, फिर उस बढ़ाए हुए मूल्य पर 20% और बढ़ाकर अंकित किया जाता है, तो वास्तविकता में उस पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए था कि वह इन दोनों के समतुल्य होता। तो देखिए आप इसे हल करते हैं। मान लीजिए उस वस्तु का मूल्य है 100 रुपये। सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, इस पर 10% की वृद्धि कर रहे हैं, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10, और अब वस्तु का मूल्य कितना हो गया जी, 110 रुपये। फिर सेकंड बार क्या कर रहे हैं, 20% की फिर बढ़त करते हैं। तो देखिए यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, 20% की बढ़त कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं मूल्य को, तो 110 का 20% कितना होगा, 22 रुपये। ये 22 रुपये और उसके मूल्य में जोड़ देंगे तो 110 प्लस 22 कितना हो जाएगा, 132 रुपये। जो वस्तु 100 रुपये वाली थी उस पर अपन ने कितना मूल्य अंकित कर दिया, 132 रुपये। तो अपन ने कितना मूल्य बढ़ा दिया उस पर, 32 रुपये। कितने रुपए पे, 100 पे, और तो परसेंट में कितना होगा, इंटू 100। और देखिए जैसे ये 100 से 100 कट जाएगा, आपको यहाँ से उत्तर मिलने वाला है 32%। इस 32% की क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, बढ़त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। किसी वस्तु की क्रमागत छूट, देखिए पहले वाले क्वेश्चन में यह बढ़त था, यह है छूट। क्रम से 10% और 20% है, तो इसके समतुल्य छूट हमें बताना है। इसे हल करेंगे तो ये वही बात है। मान लीजिए वस्तु का मूल्य 100 रुपये है। इस बार अपन क्या कर रहे हैं, 10% की क्या दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं। तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10, और उस वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 90 रुपये। फिर क्या कर रहे हैं, इस 90 रुपये पर भी कितने परसेंट छूट दे रहे हैं, 20%। तो देखिए 90 का 20% कितना होगा, 18। ये 18 रुपये की छूट और मिल जाती है, तो 90 माइनस 18 इक्वल कितना हो जाएगा, 72 रुपये। अब जो वस्तु है उस पर अपन ने कितना मूल्य अंकित कर दिया, 72 रुपये। अब ये बताना है कि जो वस्तु उस पर अपन ने कुल कितने समतुल्य छूट दी। तो यहाँ से अपन देखेंगे 100 माइनस 72 इक्वल कितना हो गया, 28। अपन ने उस वस्तु पर कितने परसेंट छूट दी है। यदि अपन से पूछता कि यदि 10 और 20% छूट नहीं देकर सीधी कितनी छूट दें,
तो ये छूट होगी 28%। या तो एक साथ अपन 28% छूट दे दो वो बराबर है, या क्रम से 10% और 20% छूट दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार इसी वस्तु पर क्रमागत छूट क्रम से किसी वस्तु पर क्रमागत छूट क्रम से 20% और 30% देता है, और यदि वह एक छूट देना चाहिए वो भी केवल 50%, तो ग्राहक को इनमें से कौन सी छूट पर वस्तु खरीदनी चाहिए। तो यहाँ में मूल्य दिया हुआ नहीं है, तो अपन देखते हैं। मान लीजिए वो वस्तु क्या है, उसका मूल्य कितना है, 100 रुपये है। सबसे पहले ग्राहक क्या करेगा, 20% वाली वस्तु के लिए मूल्य देखता है, तो 20% छूट मिलेगी। 100 का 20% कितना होगा, 20, ये -20 इक्वल कितना हो जाएगा, 80। फिर क्या बोल रहा है, दुकानदार की 30% और छूट मिलेगी, तो अपन यहाँ क्या याद करेंगे, 80 का 30%, 80 का 30%, 80 का 30% कितना होगा, 24 रुपये, ये -24। तो इस बार कस्टमर है ग्राहक, उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 56 रुपये। दूसरा कस्टमर है, या सॉरी वही कस्टमर यदि केवल 50% पर वो वस्तु खरीदना चाहिए, 50% छूट पर खरीदना चाहिए, तो 100 का 50% कितना होगा, 50 रुपए की छूट मिल गई, शेष मूल्य कितना बच रहा है, 50। अब यहां से आप दोनों में तुलना कीजिए कि ग्राहक को कौन सी छूट पर वस्तु खरीदना चाहिए। यदि 20 और 30% की छूट पर वस्तु खरीदता है तो ग्राहक को 56 रुपये देने होंगे, और केवल 50% की छूट पर खरीदता है तो ग्राहक को 50 रुपये देने होंगे। तो यहाँ से ग्राहक कौन सी छूट पर खरीदना चाहेगा, केवल 50% की छूट पर ही वस्तु खरीदना चाहेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो दुकानदार है, दुकानदार कोशिश किस छूट की करेगा कि उसको किस छूट पर बेचना चाहेगा, दुकानदार हमेशा ये 2 छूट पर ही वस्तु बेचना चाहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, किसी वस्तु पर क्रम से 12 सही 1/2%, 9 सही 1/11%, 11 सही 1/9% और 10% का बट्टा यानी छूट दी जाती है, तो इसके समतुल्य बट्टा हमें ज्ञात करना है। देखिए मैं दी हुई है छूट क्रम से, एक तो दी हुई है 12 सही 1/2%, एक है 9 सही 1/11% और एक है 11 सही 1/9% और एक छूट है 10%। ये हमें दिया हुआ है। अपन ने परसेंटेज पढ़ा था, उसमें इन सब की बिन हमारे पास थी और वही बिन यहाँ काम में लेनी है। 12 से 1/2% इसकी बिन कितनी होगी, 1/8। 9 सही 1/11 की कितनी होगी, 1/11। 11 सही 1/9 की कितनी होगी, 1/9 और 10% की बिन कितनी होगी, 1/10। देखिए ये सब क्या है, 12.5% को 1/8 लिखेंगे, 9 से 1/11 को 1/11, 11 से 1/9 को 1/9, 10% को 1/10। इस तरह से ये छूट दी जाती है। छूट दी जाती है इसका अर्थ ये हो गया जी ये छूट है, -1 -1 और -1। देखिए एक तो क्या है, सॉरी 8 तो क्या है, उस वस्तु का मूल्य है। वस्तु का मूल्य क्या है, 8, और ये एक उसको छूट दी जाती है। छूट के बाद में उस वस्तु का मूल्य कितना रह गया, 7 रुपये। इसी तरह यहाँ वस्तु का मूल्य 11 रुपये है, और जब यहाँ छूट दी जाती है तो वस्तु का मूल्य रह जाता है 10 रुपये। फिर इसी तरह वस्तु का मूल्य 9 रुपये है और छूट दी जाती है तो हो जाता है 8 रुपये। फिर देखिए वस्तु का मूल्य 10 है और छूट देने के बाद में हो जाता है 9 रुपये। अब अपन क्या करेंगे, इसे क्रॉस में देखते करने वाली संख्या इनको काट लेते हैं, और आपके पास केवल यहाँ से एक संख्या बच रही है 11 और 7। इसका अर्थ क्या है, वस्तु का मूल्य 11 रुपये है और छूट के बाद में उस पर अपन ने अंकित मूल्य कर दिया 7 रुपये। दोनों में कितने का अंतर है, 4 का, यानी 4%, सॉरी -4 की क्या हुई है, कमी हुई है। तो अब हमें ये परसेंट में बताना है, तो किस तरह हल करेंगे, 4/11 × 100, और ये हो जाएगा 400/11, ये होगा 36 से 4/11%। यदि वह दुकानदार उस वस्तु पर 12.5%, 9 से 1/11, 11 से 1/9 और 10% का बट्टा अलग अलग नहीं देकर एक साथ 36 से 4/11% देता तो भी वही छूट मिलती, हो जाएगी 36 से 4/11%। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राशि पर
12.5% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का मान 6 रुपये और 80 पैसे है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ दर में दी हुई है 12 से 1/2%, और अपन ने परसेंट में फटाता 12 से 1/2% की भिन्न क्या होती है 1/8। तो अब अपन यहाँ से देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। यहाँ में समय दिया हुआ है 2 वर्ष, तो ये मूलधन होगा और क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। कितने समय के लिए हो जाएगा ब्याज, स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। ये 64 क्या है मूलधन है। देखिए 2 वर्ष के लिए क्या होगा ब्याज दे, वो भी चक्रवृद्धि। 64 का 1/8 ब्याज होगा, 12 से 1/2%, तो कितना होगा 64 का 1/8 8 रुपये। इसी तरह ये तो फर्स्ट साल का हो जाएगा और ये सेकंड साल का कितना होगा 8 रुपये। अब ये जो फर्स्ट साल वाला 8 रुपया है, इस पर भी क्या होगा अगले वर्ष 1 साल का ब्याज और दे होगा, और वो भी कितना 1/8। 8 का 1/8 कितना हो जाएगा 1 रुपये। इस तरह देखिए कुल ब्याज कितना हो गया 8 + 8 + 1 इक्वल कितना हो गया 17 रुपये। ब्याज कितना है 17 रुपये। अब यहाँ में दिया हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज का मान कितना है 6 रुपये और 80 पैसे। तो इस 17 की जो वैल्यू है वो में दी हुई है 6 रुपये और 80 पैसे। एक की वैल्यू याद करनी है तो कितना हो जाएगा 6.80/17 यानी 0.4। ये क्या हो जाएगी एक की वैल्यू। अब यहाँ से हमें क्या बताना है मूलधन बताना है, और मूलधन कितना है यहाँ 64 है। यानी क्या याद करना है हमें 64 की वैल्यू याद करनी है। तो मूलधन कितना है 64 × 0.4, जैसे आप इसे गुणा करेंगे 4 × 4 = 16, 24 और 1 25, 25.6 रुपये क्या हो जाएगा मूलधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1080 रुपये की राशि पर 16 सही 2/3% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए, कितना ब्याज होगा। देखिए यहाँ में मूलधन दिया हुआ है कितना है 1080 रुपये। ब्याज की दर है वो कितनी है 16 सही 2/3%, और 16 सही 2/3% को क्या लिखा जाता है 1/6% में अपन ने फटा था। और यहाँ समय में दिया हुआ है 2 वर्ष है। देखिए जो प्रतिशत की दर है इसको अपने फ्रैक्शन में बदला, यहीं पर हमें क्वेश्चन का सोल्व मिल गया है। ये 6 तो क्या है मूलधन और ये क्या है ब्याज। देखिए 6 इसका स्क्वायर करेंगे, क्यों क्योंकि ये कितने समय के लिए है 2 वर्ष के लिए है। तो आपको यहाँ से कितना मिलेगा 36, कितना मिलेगा 36 रुपये। इस 36 का 2 वर्ष के लिए ब्याज दे है 1/6। 1/6 कैसे है 16 सही 2/3% की भिन्न कितनी होगी 1/6, यानी 36 का 1/6 में बताना है, और वो कितना होगा 6। अगले साल क्या होगा पहले साल 6 रुपये ब्याज है, तो अगले साल भी 36 का कितना होगा भाई 6 रुपये होगा। अब जो फर्स्ट साल 6 रुपये ब्याज है इस पर भी तो अगले साल 1 वर्ष के लिए ब्याज और दे होगा। 6 का 1/6 इक्वल 1 रुपया। अब देखिए यहाँ से कुल जो ब्याज है वो कितना हो गया 6 + 6 + 1 इक्वल 13। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। तो ब्याज की गणना यहाँ से आ रहा है 13 में 13 की वैल्यू याद करनी है। साथ ये अपन ने क्या माना था मूलधन, और मूलधन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 1080। इसका अर्थ यह है कि 36 की वैल्यू कितनी है 1080। इस 36 की वैल्यू कितनी है 1080 है, ये मूलधन है। और यहाँ में ब्याज कितना दिया हुआ है 13। इस 13 की वैल्यू याद करनी है तो क्या होगा 1080/36 × 13। 36 ये कट जाएगा 30 बार, और जैसे ही आप 30 को 13 से गुणा करोगे हमें संख्या मिलने वाली होगी 390, और ये 390 क्या है ब्याज। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख। यदि किसी धनराशि पर 11 सही 1/9% की दर,
यहाँ दर कितनी है 11 से 1/9%, और इसको अपन फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितनी हो जाएगी 1/9। चक्रवर्ती ब्याज की गणना करने पर दूसरे वर्ष का ब्याज 70 रुपये प्राप्त होता है, तो उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। पहले वर्ष का ब्याज दिया हुआ नहीं है, जबकि दूसरे वर्ष का हमें कितना दिया हुआ है 70 रुपये दिया हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि ये जो समय हमारे पास कितना हो गया 2 वर्ष, ये मूलधन है, ये ब्याज है, तो ये 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 81, और इस 81 क्या है मूलधन है, इसका हमें 2 वर्ष का ब्याज याद करना है। पहले देखिए 81 का 11 से 1/9% की दर से 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, यानी 81 का 1/9 कितना होगा 9 रुपये। इसी तरह दूसरे वर्ष कितना होगा वही 1/9, यानी ये भी कितना हो जाएगा 9। अब जो पहले वर्ष ब्याज है इसका भी हमें 1 वर्ष का ब्याज और देना होगा, और वह 1/9, इन 9 का 1/9 कितना होगा 1। इस तरह हमारे पास 2 चीजें आ गई हैं। एक तो आ गया है कुल ब्याज, कुल ब्याज तो कितना है 9 + 9 + 1 = 19, और दूसरी चीज हमें यहाँ बोला है कि दूसरे वर्ष का ब्याज 70 रुपये है। दूसरे वर्ष का ब्याज क्या है 9 + 1, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना मिल रहा है यहाँ से 9 + 1 = 10, और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 70। इसका अर्थ क्या हुआ, इस 10 की वैल्यू कितनी है 70, कौन से की जो दूसरे वर्ष का ब्याज है उसकी वैल्यू कितनी है 70, तो अपन यहाँ से 1 की वैल्यू याद करेंगे, कितनी हो जाएगी 7। अब हमें यहाँ से बताना है कि उधार दी गई राशि कितनी है और ब्याज कितना है। तो कुल ब्याज तो कितना है, कुल ब्याज हो जाएगा 19 × 7, कुल ब्याज 19 है, 1 की वैल्यू 7 है, तो 19 की कितनी हो जाएगी 133 रुपये। यहाँ से यदि केवल पूछता है कि कुल ब्याज कितना है तो 133 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ से मूलधन बताना है, तो मूलधन कितना होगा, देखो अपन ने यहाँ कितना मूलधन नहीं मिश्रधन, कुल धन कितना होगा मिश्रधन, मिश्रधन कितना होगा मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन यहाँ कितना लिया था अपन ने 81, और कुल ब्याज कितना है 19, ये हो गया 100, और इस 100 की वैल्यू याद करनी तो क्या हो जाएगा 100 × 7 = 700। ये 700 क्या होगा ब्याज सहित लौटाई जाने वाली राशि। नेक्स्ट में ये भी पूछा है उधार दी गई राशि, तो उधार दी गई राशि कितनी है, यानी मूलधन, तो मूलधन कितना था 81, तो ये 81 × 7, 7 और 7 8 56, 567 रुपये क्या है मूलधन है जो अपन ने क्या किया था उधार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राशि पर 15% की दर कितनी दी हुई है 15%, और समय क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 2 रुपये और 70 पैसे हैं, तो वह राशि ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए और चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात कीजिए। देखिए इस 15% का अर्थ कितना होगा 3/20, ये मूलधन है और ये ब्याज है। तो यहाँ समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, तो अपन क्या करेंगे इस 20 का स्क्वायर कर देते हैं। 20 का स्क्वायर कितना आएगा 400। अब देखिए ये 400 क्या है, अपन ने क्या माना है, इसको मूलधन माना है। इस 400 का पहले वर्ष 3/20 के हिसाब से कितना ब्याज होगा, 400 का 3/20 60 रुपये हो जाएगा। जो पहला वर्ष है यहाँ ब्याज कितना होगा 60 रुपये। इसी तरह सेकंड वर्ष भी ब्याज है वो सामान्य रहेगा, और वही 3/20 कितना होगा 60 रुपये। अब पहले वर्ष जो ब्याज दिया है इस ब्याज का भी अगले वर्ष 1 वर्ष के लिए अपन को ब्याज और देना होगा, यानी इस 60 का 3/20 अपन देखेंगे तो कितना आएगा 9। देखिए यहाँ से हमारे पास तो हमें संख्या मिल रही है, किसका मान मिल रहा है, तो कुल ब्याज तो कितना हो गया 60 रुपये तो पहली साल का, दूसरा 60 रुपये दूसरे साल का, और ये 9 रुपये जो प्रथम वर्ष का ब्याज था उसका भी ब्याज हो। कुल कितना ब्याज हो गया 60 + 60 + 9 = 120 और 9 129 रुपये। अब क्वेश्चन में क्या दिया है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। देखिए पहले वर्ष का ये 60 रुपये ये क्या है साधारण ब्याज है, इसी तरह दूसरे वर्ष का भी जो ब्याज है वह
फर्स्ट जो राशि है वो क्या है, साधारण ब्याज ही है। तो साधारण ब्याज कितना हो गया, देखिए 400 रुपए का पहले वर्ष का भी साधारण ब्याज 60 रुपए, दूसरे वर्ष का भी 60 रुपए, 3 वर्ष दिया हुआ है तो भी 60 रुपए, 4 वर्ष दिया हुआ है तो भी 60 रुपए। अब ये आगे दिया हुआ होता तो पहले वाले वर्ष का जो ब्याज है उसका ब्याज काउंट होने के बाद में क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज। तो यहां से देखिए साधारण ब्याज कितना हो गया, साधारण ब्याज 60 प्लस 60 इक्वल कितना हो गया, 120 रुपए। अब ये बोल रहा है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना होगा, अंतर देखिए CI माइनस SI। CI तो कितना है 129 और SI कितना है 120, यहाँ कितने का अंतर है 9 का। और इस 9 की वैल्यू में क्वेश्चन में दी हुई है कितनी है, 2 रुपए और 70 पैसे। इस 9 की वैल्यू कितनी है, 2 रुपए और 70 पैसे। अपने यहाँ से एक की वैल्यू याद कर लेते हैं, कितना आएगा 2.70 बटा 9.3। एक की वैल्यू कितनी आ रही है 0.3। अब हमें पूछा है तो चक्रवर्ती ब्याज याद कीजिए और वह राशि। मूलधन तो कितना है यहाँ, मूलधन कितना है 400 है, तो हमें 400 की वैल्यू बतानी है 0.3 इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 120 रुपए। मूलधन तो कितना हो गया 120। चक्रवर्ती ब्याज बताना है, चक्रवर्ती ब्याज कितना है 60 प्लस 9 129, तो ये हो गया चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज कितना 129, तो ये हो जाएगा 129 इंटू 0.3, 9 27, 6 और 2 8 और 3 38 रुपये और 70 पैसे, ये हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज। वह राशि ज्ञात कीजिए, यानी धन ज्ञात करना है जिसका 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर में 40 रुपये दिया हुआ है तथा ब्याज की दर भी अलग अलग है। प्रथम वर्ष के लिए 14.2/7% और दूसरे वर्ष के लिए 11.1/9% ब्याज की दर है। तो देखिए यहाँ समय में दिया हुआ है कितना है 2 वर्ष। सीधी सी बात है, यहाँ CI और SI का अंतर भी हमें दिया हुआ है कितना है 40। अब ब्याज की दर देखिए, फर्स्ट वर्ष के लिए तो कितनी है 14.2/7% और दूसरे वर्ष के लिए कितनी है 11.1/9%। अपन ने परसेंट हटा था, उसमें 14.2/7% को क्या लिखा जाता है 1/7 और 11.1/9 को 1/9। इस तरह हमारे पास ये क्या है मूलधन है प्रथम वर्ष के लिए और द्वितीय वर्ष के लिए। तो देखिए यहाँ मूलधन कितना होगा 7 × 9 कितना हो जाएगा 63। अब इस 63 का पहले वर्ष का ब्याज और दूसरे वर्ष का ब्याज हमें ज्ञात करना है। देखिए 63 का पहले वर्ष का ब्याज किस दर से है 14.2/7% की दर से, तो 63 का 1/7 कितना हो जाएगा 9। इसी तरह इस 63 का दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा, दूसरे वर्ष ब्याज की दर कितनी है 11.1/9 यानी 1/9। 63 का 1/9 कितना हो जाएगा सेकंड वर्ष में 7। अब सेकंड वर्ष में क्या होगा, इस 9 का भी तो हमें ब्याज देना होगा और इस 9 का ब्याज किस दर से लगेगा 11.1/9% यानी 1/9। 9 का 1/9 कितना होगा 1। इस प्रकार यहाँ से हमें कुल ब्याज तो कितना मिल रहा है, जो चक्रवर्ती ब्याज है कुल ब्याज कितना हो गया 9 + 7 + 1 कितना हो गया 17। और यहाँ से साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज है 9 + 7 = 16। यहाँ से दोनों का अंतर कितना है CI - SI कितना है 17 - 16 = 1। और इस 1 की वैल्यू में क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों का अंतर कितना है 40। इस 1 की वैल्यू कितनी है 40। यहाँ से मूलधन बताना है, मूलधन कितने यहाँ है 63 यूनिट। 63 की वैल्यू याद करनी है तो क्या करेंगे 63 × 40 गुणा कर दो 0 4 × 12 24 और 1 25 2520 रुपए क्या होगा मूलधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15% की ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज 9 रुपए और 45 पैसे है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए यहां में दर दी हुई है कितनी है 15% है और देखिए समय कितना दिया हुआ है 1 वर्ष 6 माह। यदि ऐसा
कोई समय दिया हुआ हो तो अपन इसको क्या करेंगे, एक बार इसको 2 वर्ष ही मानेंगे। क्या करेंगे, 2 वर्ष ही मानेंगे। अब अपन ने परसेंटेज में पढ़ा था कि 15% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/20, और इस 3/20 का अर्थ क्या है, 20 तो मूलधन है और ये 3 क्या है, ब्याज है। तो 2 वर्ष का करना है तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 400, क्योंकि ये 2 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं अपन, 400 हो जाएगा। अब इस 400 का क्या करना है, पहले वर्ष 15% की दर से, यानी 3/20, 400 का 3/20 कितना होगा, 400 का 3/20 कितना हो जाएगा, 60, और सेकेंड वर्ष भी 400 का 3/20 कितना हो जाएगा, 60। अब देखिए फर्स्ट वर्ष का जो 60 रुपये ब्याज है, इसका भी सेकेंड वर्ष ब्याज देना होगा, और वह कितना होगा, 3/20 यानी 15% से, और ये कितना आएगा, ये 3 रुपये, ब्याज कितना आएगा, 9 रुपये। अब हमें यहाँ दिया हुआ है कि 1 वर्ष और 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 9 रुपये और 45 में से। अब देखते हैं यहाँ प्रथम वर्ष का ब्याज तो कितना है, 60 रुपये, और द्वितीय वर्ष का ब्याज कितना है, 60 + 9 यानी 69 रुपये। अब ये जो 69 रुपये है ये कितने समय का है, 12 माह का ब्याज है, जबकि हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 6 महीने का याद करना है। तो 6 महीने का ब्याज इसका आधा हो जाएगा क्या, 69/2 यानी 34.50 में से, ये नेक्स्ट 6 महीने का ब्याज हो जाएगा। तो अब हमारे पास देखो 1 वर्ष का ब्याज तो 60 रुपये है, और अगले 6 महीने का ब्याज कितना है, 34 रुपये और 50 में से। यहाँ से कुल ब्याज कितना मिल रहा है हमें, कुल ब्याज हो गया 60 + 34.5 इक्वल हो गया 94.5, ये हो गया। अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि इसका चक्रवर्ती ब्याज 9 रुपये और 45 में से है, तो यहाँ देखो कितना मिला हमें, 94.5। इस 94.5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 9.45। यहाँ से अपन एक की वैल्यू याद करना चाहेंगे, कितना होगा, 9.45/94.5। ये पॉइंट हटाने के लिए यहाँ 10 और यहाँ 100, दोनों वाले पॉइंट हट गए, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। इस एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1/10। अब हमें बताना है कि वह धन कितना है। यहाँ पर ने धन कितना माना है भाई, मूलधन कितना माना है, 400। तो इस 400 की वैल्यू कितनी होगी, यदि एक की वैल्यू 1/10 है तो 400 की वैल्यू कितनी होगी, 400 × 1/10, 0 साथ भी 0 काट दो, और आपको यहाँ से मूलधन मिलने वाला है 40 रुपये। ये क्या हो जाएगा, मूलधन। इस तरह से अपन और क्वेश्चन देखते हैं। किसी राशि का चक्रवर्ती ब्याज 6,620 रुपये होगा यदि ब्याज की दर 10% तथा समय 3 वर्ष हो तो। अभी तक मैंने क्वेश्चन किए थे केवल 2 वर्ष के लिए, अब यहाँ समय देखिए 3 वर्ष वाला है, तो यहाँ अपन हल करेंगे। समय में दिया हुआ है 3 वर्ष, ब्याज की जो दर है वो है 10%, और 10% को लिखेंगे 1/10। यहाँ CI दिया हुआ हमें चक्रवृद्धि ब्याज है 6,620 रुपये। देखिए समय 3 वर्ष है तो क्या करना है, 10 की घात करनी है 3, और 10 की घात 3 कितना होगा, 1000। ये 1000 अपन ने क्या माना है, मूलधन। अब ये 3 वर्ष के लिए है तो वही उसी रूल से करेंगे, 1000 रुपये का 10% की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1000 का 1/10 कितना हो जाएगा, 100। ये हो गया 1/10। दूसरे वर्ष क्या होगा, वही 10% ब्याज दे है, 1000 का 1/10 कितना हो जाएगा, 100 रुपये। और तीसरे वर्ष क्या होगा, वही 1/10, 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 100 रुपये। अब जो प्रथम वर्ष का 100 रुपये है, इसका ब्याज भी हमें नेक्स्ट वर्ष देना होगा, तो इस 100 रुपये का भी ब्याज कितना होगा, 10% यानी 1/10, तो कितना हो जाएगा, 10। फिर अगले वर्ष क्या होगा, इसका ब्याज भी हमें देना होगा 100 का 10% यानी 1/10, और ये कितना होगा, 10। ये तीसरे वर्ष के लिए हो गया। तो ये जो दूसरे वर्ष वाला ब्याज है, इसका भी हमें तीसरे वर्ष ब्याज देना होगा, तो इसका कितना होगा, वही 1/10 यानी 10।
अब जो अपन ने 100 रुपए का दूसरे वर्ष 10 रुपए ब्याज दिया है, इसका भी हमें तीसरे वर्ष क्या देना होगा, ब्याज। और इस 10 का 1/10 यानी कितना हो जाएगा, 1 रुपया। अब हमारे पास देखो ब्याज, कुल ब्याज कितना हो गया, तो यहां से अपन देखते हैं कुल ब्याज। एक तो यह है, एक ये 2, ये 3 जगह तो क्या है 100 रुपए है। 100 प्लस 100 और 1 2 3, इन 3 जगह क्या है 10 रुपए प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 और ये लास्ट में क्या है 1, यानी ये क्या हमारे पास टोटल ब्याज है। और ये टोटल ब्याज कितना हो गया 331 रुपए। अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि ये 331 रुपए जो ब्याज है इसकी वैल्यू में दी हुई है 6620 रुपए और हमें मूलधन बताना है। 331 की जो वैल्यू है कितनी है 6620 रुपए। इस एक की वैल्यू कितनी होगी 6620 बटा 331 और जैसे आप इसे हल करेंगे कितना आएगा 20। अब यहां से हमें क्या बताना है मूलधन। मूलधन कितना दिया हुआ है 1000 है और इस 1000 की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू दी 20 है तो 1000 की कितनी होगी 1000 इंटू 20 इक्वल कितना हो जाएगा 20,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राशि का 15% की दर से 3 वर्ष का CI और SI का अंतर 1701 रुपया है, तो वह राशि हमें बतानी है। तो देखिए यहाँ में दर दी हुई है 15% है और 15% की फ्रैक्शन कितनी होगी 3/20 और इस 3/20 का अर्थ क्या है, ये 20 तो मूलधन है और ये 3 क्या है ब्याज है। देखिए यहाँ में समय भी दिया हुआ है, समय कितना है 3 वर्ष है। साथ ही हमें यहाँ एक चीज और दी हुई है CI और SI का अंतर कितना है 1701। अब यहाँ से देखते हैं समय 3 वर्ष है तो इस 20 का क्या करेंगे क्यूब और 20 का क्यूब कितना होगा 8000। ये प्रथम वर्ष हो जाएगा, ये द्वितीय वर्ष होगा और ये तृतीय वर्ष। देखिए प्रथम वर्ष में इस 8000 का 15% की दर यानी 3/20 कितना होगा 8000 का 3/20 1200। 3/20 कितना हो जाएगा 1200। ऐसे ही सेकेंड वर्ष में भी क्या होना है, इसका ब्याज 1200 रुपये होना है। तीसरे वर्ष में भी क्या होगा 3/20 8000 का 3/20 कितना हो जाएगा 1200 रुपये। अब जो प्रथम वर्ष में अपन ने ब्याज दिया था इस ब्याज का भी अगले वर्ष में ब्याज देना होगा और वो कितना होगा 1200 का 3/20 और 1200 का 3/20 कितना होगा 180। फिर नेक्स्ट ईयर क्या होगा, ये जो प्रथम वर्ष वाला ब्याज है 1200 इसका भी हमें तीसरे वर्ष के लिए ब्याज देना होगा और इसका 3/20 कितना हो जाएगा वही 180। फिर ये जो सेकंड वर्ष वाला 1200 रुपये है इसका भी हमें तीसरे वर्ष के लिए ब्याज देना है, तो 1200 का 3/20 ये कितना हो जाएगा 180। अब जो अपन ने 1200 रुपए का दूसरे वर्ष ब्याज दिया 180 रुपए, इस 180 का भी हमें तीसरे वर्ष ब्याज देना होगा और इस 180 का ये 3/20 कितना हो जाएगा 27। इस तरह यहाँ देखिए हमारे पास साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों यहाँ से नहीं मिल रहे हैं। तो देखिए कुल चक्रवर्ती ब्याज है, कुल ब्याज तो कितना है यानी चक्रवर्ती ब्याज तो कितना है भाई 1200 प्लस 1200 प्लस 1200 एक जगह लिख देता हूँ मैं 3600 प्लस 180 180 और 180 540 प्लस 27 इन सबको जोड़ दो, ये 7 4 और 2 6 और ये हो जाएगा 5 और 6 11 3 और 1 4 4167 रुपये तो क्या हो गया चक्रवर्ती ब्याज। साथ ही साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज यहां से हो जाएगा 1200 प्लस 1200 इक्वल कितना हो गया 3600। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 1701 रुपया है। तो यहां से देखिए दोनों का अंतर देखते हैं अपन।
अंतर कितना है सी आई माइनस एस आई, और ये है 4167 माइनस 3400। ये कितना आएगा यहाँ 7, यहाँ कितना होगा 6, और 11 में 6 घटाएंगे तो 567। इस 567 की वैल्यू में कितनी दी हुई है 1701। इस 567 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1701। अब हमें एक की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1701 बटा 567। जैसे इसे हल करेंगे 7 21, 36 18 और 2 20, 15 और 2 17। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। क्वेश्चन में अपन से पूछा क्या है किस राशि का, यानी किस राशि का अर्थ क्या है मूलधन, और ये 8000 अपन ने क्या माना था यहाँ मूलधन। इस 8000 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 8000 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास जो मूलधन होगा वो क्या होगा 8000 इंटू 3 इक्वल 24,000। तो इस क्वेश्चन में हमें मूलधन पूछा था और मूलधन कितना आएगा 24,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह राशि ज्ञात कीजिए जिसके तीसरे वर्ष का CI और दूसरे वर्ष का CI दोनों का अंतर 420 रुपये हो तथा ब्याज की दर 16.2/3% हो। तो हमें क्या करना है यहाँ वह राशि ज्ञात करनी है, यानी मूलधन ज्ञात करना है। देखिए यहाँ समय, आप इस क्वेश्चन को यदि पढ़ रहे हैं तो समय यहाँ में दिया हुआ है तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष, यानी समय कितना है यहाँ पर 3 वर्ष। समय कितना है 3 वर्ष। ब्याज की दर कितनी है यहाँ 16.2/3%। अब वही बात है यहाँ परसेंट वाली बात, यदि आपके ध्यान में है तो 16.2/3% की जो फ्रैक्शन है वो कितनी होगी 1/6, और ये 6 क्या है मूलधन, 1 क्या है ब्याज। अब यहाँ समय 3 वर्ष दिया हुआ है, तो क्या करेंगे इस 3 का घन क्यूब, 3 का क्यूब कितना होगा 216। ये 216 अपन ने क्या माना है यहाँ पर मूलधन, 216 क्या माना है अपन ने मूलधन। अब इस मूलधन का क्या है, देखिए 3 वर्ष का अपन ब्याज ज्ञात करेंगे, तो इस 216 का पहले वर्ष 16.2/3% यानी 1/6 कितना होगा इसका पहले वर्ष में, तो 1/6 कितना हो जाएगा 36। ऐसे ही ये सेकंड वर्ष है, इसमें भी अपन को क्या करना है वही 1/6 निकालना है, तो कितना होगा 36। और इसी तरह तीसरे वर्ष भी क्या करना है इसका 1/6 यानी 36। देखिए ये जो ब्याज नहीं साधारण ब्याज है, पहले वर्ष भी 36 रुपये होना है, दूसरे वर्ष भी और तीसरे वर्ष। अब चक्रवर्ती ब्याज अब होगा, ये जो प्रथम वर्ष का 36 रुपये ब्याज है, इस ब्याज पर अपन ब्याज देंगे वो क्या होगा चक्रवर्ती ब्याज। तो देखिए इस 36 रुपये का अपन अगले वर्ष ब्याज देंगे तो कितना होगा वही 16.2/3 यानी 1/6। 36 का 1/6 कितना हो जाएगा 6, ये दूसरे वर्ष का ब्याज हो गया। अब दूसरे वर्ष में क्या होगा, ये जो 36 रुपये प्रथम वर्ष वाला और द्वितीय वर्ष वाला 36 रुपये, इन दोनों 36 रुपये पर क्या होगा तृतीय वर्ष का ब्याज लगेगा। इस 36 का तो तीसरे वर्ष के लिए ब्याज कितना हो जाएगा वही 36 का 1/6 यानी 6, और इस 36 का भी तीसरे वर्ष के लिए 1/6 कितना हो जाएगा 6। अब ये जो अपन ने दूसरे वर्ष 6 रुपये ब्याज दिया है, इस ब्याज का भी तृतीय वर्ष में क्या देना होगा ब्याज, और इस 6 का 1/6 कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है तीसरे वर्ष का CI। देखिए तीसरे वर्ष का ये क्या है चक्रवर्ती ब्याज है, और दूसरे वर्ष का ये चक्रवर्ती ब्याज है, क्योंकि ये तो तीनों में समान है, साधारण ब्याज है। तो यहाँ देखो तीसरे वर्ष का CI तो कितना है 3 वर्ष का CI माइनस 2 वर्ष का CI, 6 और 1 कितना हो गया 13, माइनस 2 वर्ष का CI कितना है 6। तो देखिए दोनों का अंतर यहाँ से कितना आ रहा है 7, और ये जो 7 है ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। 7 की वैल्यू कितनी है 420, इस 7 की वैल्यू में दी हुई है 420, इस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। अब हमें यहाँ से ज्ञात क्या करना है मूलधन, और मूलधन हमें दिया हुआ है 216 है, इस यानी सॉरी दिया हुआ नहीं है, ये 216 है, इस 216 की वैल्यू में ज्ञात करनी है। तो 216 की वैल्यू कितनी होगी 216 इंटू 60, ये जो हमें संख्या मिलेगी वो क्या होगी मूलधन, और अपन इसे गुणा करते हैं 0, 6 36, 6 और 3 9 और 6 2 12, 12,960 रुपये ये क्या है मूलधन है।
ये जो अपना टॉपिक था कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।